भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में आंखें खोली। पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ उनकी मां कमला नेहरू भी स्वाधीनता सेनानी थी। आजादी की लड़ाई को उन्होंने बेहद करीब से देखा था। देश के प्रति भक्ति का बीज उनके व्यक्तित्व में जन्म से ही पड़ गया था। उम्र के साथ साथ ये भाव प्रगाढ़ होता गया। इंदिरा जी उस वक्त 5 साल की थीं, जब नेहरू परिवार ने गांधी जी के आह्वान पर घर के सभी ब्रिटिश सामान, वस्त्र आदि जला दिए। तब नन्ही इंदिरा प्रियदर्शनी ने अपनी प्रिय गुड़िया भी आग के हवाले कर दी। आमतौर पर छोटे बच्चों को अपने खिलौनों से बेइंतहा प्यार होता है, उसी तरह इंदिरा जी को भी अपनी गुड़िया प्यारी थी, मगर देश के लिए उसकी आहुति दे दी। ये इंदिरा जी के आयरन लेडी बनने की शुरुआत थी। बाद में उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर चरखा चलाना सीखा। इंदिरा जी ने अन्य बच्चों को साथ लेकर एक बाल चरखा संघ भी बनाया, जहां छोटे बच्चे बुनाई और कताई सीखते थे। स्वाधीनता सेनानियों की मदद के लिए उन्होंने 12 वर्ष की आयु में बच्चों की वानर सेना बनाई। वो स्वाधीनता सेनानियों के लिए दूत थी। वो स्वाधीनता सेनानियों के लिए संदेश वाहक थी। संदेश ले जाने के दौरान कई बार अंग्रेज पुलिस वालों से उनका सामना भी हुआ, मगर वो कभी घबराई नहीं। सदैव धैर्य, शांति और चतुराई से अपना काम किया। यहाँ उन्होंने कठिनाइयों का सामना करना सीखा। आजादी के करीब 22 वर्ष बाद देश गरीबी से उठने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त जरूरत थी गांव, गरीब किसानों को आर्थिक मदद दी जाए, ताकि वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकें। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला, उस समय भारत 2 युद्ध के बाद आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहा था। जरूरत थी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की। आवश्यकता थी किसानों का हाथ पकड़कर उन्हें तकलीफों से बाहर निकालने की। उस समय भारत शिक्षा की समस्या से जूझ रहा था। तब शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत थी। इसीलिए शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू हुई। इंदिरा जी ने देश के सुनहरे भविष्य की दिशा में सशक्त निर्णय लेते हुए 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और शिक्षण का स्तर उच्च मानदंड स्थापित करे, इस उद्देश्य से शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहली बार माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया। तब अनिवार्य रूप से हिंदी, भारतीय भाषा के विकास के लिए संस्कृत और विदेशी भाषा के ज्ञान के लिए अंग्रेजी को कोर्स में शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू होने के बाद से भारत में शिक्षा के विकास को एक नया आयाम मिला। प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहित किया गया। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कृषक वर्ग के उत्थान की जरूरत थी। तब जरूरत थी कि बैंक आगे आकर कृषि क्षेत्र में भी कर्ज बांटे, ताकि किसानों को आर्थिक सहारा मिले। उस समय जरूरत थी बैंक कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में निवेश करें। मगर 1951 से 1968 के दौरान बैंकों ने जितना कर्ज बांटा था, उसमें 68% निजी कंपनियों को दिया गया था, जबकि कृषि क्षेत्र को महज 2% हिस्सा ही दिया गया। इंदिरा जी ने बैंकों को मौका दिया कि वो कृषि के लिए कुछ करें, मगर वो नाकाम रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये काम इतना आसान नहीं था। तब बैंकों के संचालक इंदिरा जी के विरोध में खड़े हो गए। बैंक का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना था, जो उन्हें कृषि क्षेत्र से नहीं मिल सकता था। इंदिरा जी किसी भी विरोध से प्रभावित नहीं हुई, बल्कि उनका इरादा और पुख्ता हो गया। उन्होंने साबित किया कि वो गूंगी गुड़िया नहीं, बल्कि आयरन लेडी हैं। 1960 के दशक में देश के बैंकों की क्षमता कम थी। राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। बैंकों की पूंजी बढ़ी, किसानों को भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिला। बाद में उन्होंने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक और बड़ा निर्णय था प्रिवी पर्स बंद करना।
प्रिवी पर्स यानी राजभत्ता, जो राजे रजवाड़ों को खजाने से उनकी विलासिता पूर्ण जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए दिया जाता था। ये व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई थी। नव स्वतंत्र देश की आय का लगभग 50% हिस्सा राजाओं को चला जाता था, जो सीधे सीधे धन की बर्बादी थी। उन्होंने संविधान में संशोधन करते हुए प्रिवी पर्स बंद करवा दिया ताकि ये धन देश की उन्नति में लगाया जा सके। तब राजा नवाब, जो अपने अपने क्षेत्रों में बेहद ताकतवर थे, वो इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हो गए। देश की गरीब जनता के लिए इंदिरा जी किसी भी ताकत से टकरा सकती थीं। राजाओं और राजनीतिक विरोधों के बावजूद प्रिवी पर्स के रूप में धन के अपव्यय और सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करके अपनी आयरन लेडी की छवि को उन्होंने और भी पुख्ता किया। उस वक्त जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं थी। पूर्वी पाकिस्तान के शासकों के अत्याचार से त्रस्त हो चुका था। आम जनता मारी जा रही थी। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा था। तब इंदिरा गांधी की कूटनीति के आगे पाकिस्तान बेबस खड़ा रह गया। सन 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से मिट गया और बांग्लादेश के रूप में नया देश अस्तित्व में आया। उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने बेबस खड़े रह गए। इंदिरा जी आयरन लेडी थीं, इसलिए रिचर्ड निक्सन और चीन के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को भारत के आगे घुटने टेकने पड़े। 18 मई 1974 ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन भारत में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी और देश ने परमाणु परीक्षण करने का साहस नहीं किया। तब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन गया। 80 के दशक में भारत के सामने आंतरिक चुनौती पंजाब के आतंकवाद से निपटने की थी। तब पंजाब की अलगाववादी ताकतों ने उत्तर भारत में दहशत फैलाया हुआ था। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच पंजाब के आतंकवादियों ने लोगों की नृशंस हत्याएं करनी शुरू की। हाल ये था कि जो भी उस सड़क से गुजरता आतंकवादियों के हाथ से जिंदा न बचता। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो आतंकवादी देश के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के सामने आकर खुलेआम गोलियां दागकर तलवार लहराकर चले गए। ये देश के लिए शर्मनाक बात थी। भारत की विदेश नीति और व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। तब इंदिरा जी ने आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली। खालिस्तानी आतंकवादियों के चलते कानून व्यवस्था पंजाब में समाप्त हो चुकी थी। सेना की कार्रवाई से बचने के लिए भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। उसके साथ सैकड़ों हथियारबंद उग्रवादी थे जो अंदर घुसने वाले सैनिकों पर बेरहमी से गोलियां बरसा रहे थे। भारतीय सेना और सरकार ने आखिरी तक कोशिश की कि आतंकी बाहर आ जाएं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर आतंकवादियों की गोली से सैनिक मारे जा रहे थे। तब मजबूरन वो करना पड़ा जिससे करने से बचा जा रहा था। इंदिरा जी की हिम्मत और बुलंद इरादों के आगे आतंकी ढेर हो गए। एक आतंकवादी का खात्मा जरूर हो गया, मगर इंदिरा जी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें शहीद कर दिया। उन्हें आगाह किया गया था कि उनकी सुरक्षा में तैनात सिख अंगरक्षकों को हटा दिया जाए, मगर उन्हें लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। सामंतवादी समाज को खत्म कर मजबूत लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र के निर्माण के लिए देश में जितने बड़े और मुश्किल फैसले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लिए, वो और कोई नहीं ले सका। वो आयरन लेडी इसीलिए थी क्योंकि वो अपने दौर की बड़ी ताकतों राजशाही से नहीं डरी, राजनीतिक विरोध से नहीं घबराई, विश्व की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने तनकर खड़ी रही, पाकिस्तान को उसके दुस्साहस के लिए धूल चटाई और पंजाब में अलगाववादी ताकतों को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा
मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचे।